बेटा आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7th का साइंस का पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि पेड़ों में न्यूट्रिशन पोषण कैसे होता है, वो कैसे खाना बनाते हैं, क्या करते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इनटेक अवर न्यूट्रिशन या इनटेक अवर न्यूट्रिएंट्स by the process of photosynthesis is called nutrition। तो अब हम लोग पढ़ते हैं the process by which an organism obtain its food। कोई भी ऑर्गेनिज्म, अभी हम पेड़ों के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सभी के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो न्यूट्रिशन वर्ड है ये सभी के लिए यूज हो रहा है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वो प्लांट हो, एनिमल हो, बर्ड हो या कुछ भी हो। तो obtain its food and uses it कैरी आउट इसेंशियल लाइफ फंक्शन। हम लोग खाना क्यों खाते हैं बेटा? इसीलिए खाते हैं ना कि हम लोग किसी भी प्रकार की अपनी जो भी डेली वाली प्रक्रिया है या जो भी डेली लाइफ है हमारी, उसको हम लोग कैरी आउट कर सके। जैसे हमें पढ़ना है तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो एनर्जी कहाँ से आएगी? जब हम भोजन करेंगे ना। इवन हम लोग सोते भी हैं तब भी हमें थोड़ी कोई ना कोई एनर्जी लॉस करनी पड़ती है। तो हम एनर्जी कहाँ से प्राप्त करते हैं बेटा? ये जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से हम लोग एनर्जी को प्राप्त करते हैं। और जब एनर्जी प्राप्त करते हैं तो हम लोग उसका यूज कहाँ करते हैं? कोई भी हमें फंक्शन करना है, हम लोग कोई भी एक्टिविटीज करना है, उसमें हम लोग इस एनर्जी का लॉस करते हैं। अगर हम लोग आपस में बातें कर रहे हैं तब भी बहुत सारी एनर्जी क्या होती है? वेस्ट होती है। इसीलिए लोग कहते हैं, जो बड़े लोग हैं वो क्या कहते हैं कि हमें बहुत सारे बेवजह की बातें नहीं करना चाहिए। अगर हम ज्यादा बातें करेंगे तो हमारी एनर्जी ज्यादा लॉस होगी। तो बेटा न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड एंड यूजेस इट कैरी आउट एसेंशियल लाइफ फंक्शन। ये वर्ड क्या लिखा हुआ है बेटा? एसेंशियल। जो हमारे लिए एक्टिविटीज जरूरी हैं उन्हीं को हमें करना है। क्या करना है बेटा? जो हमारी एक्टिविटीज जरूरी हैं उन्हीं को करना है। जैसे हमें बहुत बातें नहीं करनी है, ठीक है ना। फिर क्या बेटा? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है? न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है बेटा। एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है और दूसरा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम लोगों ने बहुत पहले से पढ़ रखा है। ग्रीन प्लांट, जो ग्रीन प्लांट है इस पूरे यूनिवर्स में, पूरी पृथ्वी पर जो ग्रीन प्लांट है वही क्या करते हैं? सिर्फ अपना भोजन बना सकते हैं। और कौन से प्रोसेस से बनाते हैं? उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में किस किस चीज की जरूरत पड़ती है कि प्लांट अपना भोजन बना पा रहे हैं, एनिमल क्यों नहीं बना पा रहा है? तो बेटा सबसे पहला है कि प्लांट्स को जरूरत पड़ती है सनलाइट की। और सनलाइट को ट्रैप करने के लिए प्लांट्स के पास क्या होता है? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट ही फोटोसिंथेसिस करते हैं ना। वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि सनलाइट तो हमें भी मिल रही है, और जब हमें सनलाइट मिलती है तो हम क्या बनाते हैं? मेलानिन नाम का पिगमेंट बनाते हैं, जिससे जो बहुत ज्यादा जो गर्म देशों में लोग रहते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका जैसे देशों में जो लोग रहते हैं, श्रीलंका में, वहां पर धूप बहुत होती है ना, ज्यादा सूर्य की रोशनी उन्हें मिल रही है, तो मेलानिन नाम का पिगमेंट क्या होता है? ज्यादा बनता है, जिससे उनका जो स्किन का कलर है वो कैसा हो जाता है? डार्क कलर रहता है। कैसा रहता है बेटा? डार्क कलर रहता है। तो बेटा एनिमल क्यों नहीं कर पा रहे हैं फोटोसिंथेसिस? क्योंकि उनके पास कौन से कलर का पिगमेंट नहीं है? ग्रीन कलर का पिगमेंट, क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है। और जो कि प्लांट के पास है, प्लांट्स के पास क्लोरोफिल है, वो सनलाइट को क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं। उसी की सहायता से CO2 उनके पास अवेलेबल है, पानी अवेलेबल है। इन दोनों की हेल्प से क्या कर लेते हैं? वो खाना बना लेते हैं। अपने लिए तो बनाते ही हैं, हम लोगों के लिए भी बनाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बना ले रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। और जो ऑटोट्रॉपिक तरीके से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है उस प्रक्रिया को हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब आगे बेटा, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ मतलब खुद से, जो स्वयं भोजन बना रहा है, ठीक है, या स्वयं से अपना नरिशमेंट प्राप्त कर रहा है। फिर दूसरा है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है ग्रीन प्लांट्स को छोड़ करके इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा, वो कौन सी प्रक्रिया से अपने भोजन को ग्रहण कर रहे हैं? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं है, जिसकी सहायता से वो भोजन नहीं बना सकते हैं। लेकिन है नहीं तो नहीं बना सकते हैं, ठीक है।
बेटा एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड अपॉन द ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो भोजन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर रहते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट पर ही निर्भर रहते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मीन्स होता है अदर और न्यूट्रिशन मीन होता है नरिशमेंट। क्या करते हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति से या किसी दूसरे थिंग्स से, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन प्राप्त करते हैं।